हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिकल पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा बोर हो गए होंगे, तो कुछ नया लेके आया हूँ, ऑर्गेनिक लेके आया हूँ। ऑर्गेनिक बहुत 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 अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आती है। ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा डेप्थ तक है। तो देखो, इसको हम लोग पहले बोर्ड लेवल पे और फिर धीरे 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 कंपटीशन लेवल की चीजें देखेंगे। तो बहुत अच्छे से है। नेम रिएक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो नेम रिएक्शन आनी आनी है, बोर्ड में नेम रिएक्शन आनी आनी है, और कंपटीशन में जो रिएक्शन आती है वो मोस्टली रिएक्शन नेम रिएक्शन से बिलोंग करती है। कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है नेम रिएक्शन से। तो देखो, अगर आपने नेम रिएक्शन पढ़ ली है ज्यादातर, तो आपको बहुत सारी नेम रिएक्शन तैयार होने के साथ साथ आपको बहुत सारी रिएक्शन प्रिपेयर हो जाएंगी, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो पहली प्रेफरेंस जो रहती है वो होती है रिएजेंट प्लस नेम रिएक्शन। इस तरीके के रिएक्शनें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंडों में बहुत पढ़नी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या होती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन? 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमारी ये रिएक्शन मिलती है। तो 12th क्लास के स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहली रिएक्शन हमारी कौन सी है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो क्या होती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन? एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के साथ जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमने मान लिया कि कोई कंपाउंड है हमारे पास C2H5Cl। कोई कंपाउंड है C2H5Cl। इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaI और साथ में ले लिया सॉल्वेंट एसीटोन। साथ में ले लिया सॉल्वेंट एसीटोन। तो हमारा सॉल्वेंट कौन है? एसीटोन है। अब हमने ये रिएक्शन करा दी। तो यार, अगर आप बोर्ड लेवल पे हो तो बोर्ड लेवल पे तो ये रिएक्शन नाम मात्र के लिए बहुत छोटी सी आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती वहां पे। ठीक है, हल्का सा आता है कि जैसे यहां से Na और Cl रिमूव हो जाने वाला है, NaCl रिमूव हो जाने वाला है, ऐसे नॉर्मल वे में। अभी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो NaCl रिमूव हो जाने वाला है, जाहिर सी बात है I लगने वाला है। तो क्या बनने वाला है? C2H5I और NaCl यहां पे अपना प्रेसिपिटेट बना देगा। अब ये कैसे प्रेसिपिटेट बना देगा, क्या होने वाला है, वो सारी बातें हम बात करने वाले हैं। तो बोर्ड लेवल पे तो बहुत सिंपल सी बात है, बस इतना आपको आ गया, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बोर्ड लेवल पे इतना आ गया, बहुत हो गया। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो उस मैजिकल वे में, वो जो होता है मैजिकल वे जिससे आपको ऑर्गेनिक आएगी, वो चीज समझ आए, तो हमें और आगे देखना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मली ये रिएक्शन हो गई। अच्छा, इसमें एक जनरल रिएक्शन बना देते हैं। जैसे ये हम लोग को पता है, ये हमारा एक एल्काइल ग्रुप है और X हम हेलोजन, Cl की जगह हम कोई हेलोजन ले सकते हैं X। तो हमने यहां पे एक जनरल इक्वेशन लिख दी। कोई जनरल इक्वेशन लिख दी मींस कोई एल्किल हैलाइड है जिसकी NaI से रिएक्शन कराई एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो क्या होने वाला है? फिर से Na और X निकल जाएगा और R के साथ हमारा क्या लगने वाला है? I। तो बन जाएगा R और I क्या निकल गया? NaX निकल गया क्लास। यहां पे हमारा क्या निकल गया? NaX निकल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बात आती है, यहां पे X हम क्या क्या ले सकते हैं। तो जब बात आती है यहां पे हम X के प्लेस पे क्या क्या ले सकते हैं, तो हम Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, लेकिन I लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला क्लास। I लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला। और देखो जरा, और अगर हम याद बात करें कि इसके प्लेस पे, अगर हम बात करें इस बंदे के प्लेस में, NaI के प्लेस में हम क्या ले सकते हैं, तो NaI के प्लेस में आपको Ki भी आ सकता है। लेकिन जो फिंकल-स्टीन रिएक्शन है वो इसी पैटर्न में बनाई गई है। NaI देखो, नेम रिएक्शन में क्या होता है, जैसे किसी के नेम से वो रिएक्शन फेमस है, तो उन्होंने किस कंपाउंड के लिए डिस्कवर की, उन्होंने किस सॉल्वेंट के लिए लिया, वो उन्होंने कौन सा सॉल्वेंट लिया, उन्होंने कौन से रिएक्टेंट्स लिए गए थे, तो हमें वही लिखना होता है नेम रिएक्शन में। ठीक है, हल्का फुल्का उन्होंने जो जनरल पैटर्न दे दिया हम वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम NaI के प्लेस में यहां पे Ki भी ले सकते हैं। अच्छा, हम NaI के प्लेस में क्या कुछ और ले सकते हैं, जैसे NaCl, NaBr, हम कुछ और ले सकते हैं, तो उसकी भी बात हम करने वाले हैं। जैसे, और एक और हमने ले लिया, जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं बोर्ड लेवल पे। अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटे से तुमने चीजें देखनी है। तुम्हें क्या देखना है, तुमने जैसे ये मान लिया कि कोई लिखा हुआ है CH3Br प्लस NaI और किसके प्रेजेंस में ले लिया? एसीटोन। तुम्हें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। आपको ये पता है कि Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Br इलेक्ट्रोनिगेटिव है, Na और Br निकल जाएगा, I लग जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बनने वाला है? हमारा कंपाउंड बनने वाला है CH3I प्लस Na क्या निकल जाएगा? Br, NaBr, और इसका पीपीटी बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो बोर्ड लेवल पे ये हो गया बहुत। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं डिटेल। अब डिटेल लेवल पे जाते हैं, हम देखते हैं डिटेल लेवल पे ये कैसे रिएक्शन
लगेगी। अब यहां पे क्या है, NaBr निकल गया। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। तो देखो डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ इसके की पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्लास हम कुछ इसके की पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। वो की पॉइंट देखना जरा क्या है। हमने ये बात की कि सबसे पहले ये एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। बिल्कुल सही जवाब, हैलाइड एक्सचेंज है। यहां पे हैलोजन था Br और अब हैलोजन है I। यहां पे हैलोजन था Cl और अब हैलोजन है I, मींस हैलाइड एक्सचेंज हो गए। अगला I माइनस यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में I माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि देखो Na प्लस I माइनस यहां पे न्यूक्लियोफाइल और जिसको हम लिखते हैं Nu माइनस, न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, यहां पे भी Na प्लस I माइनस, Na प्लस I माइनस, तो I हमारा किसके तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है और एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये किस पैटर्न की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसको हम कहते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2। इसके ऊपर एक लेक्चर, डिटेल लेक्चर हम बनाएंगे। देखो SN2 आ गया तो इस कैटेगरी की जितनी भी रिएक्शनें होंगी, जितनी भी रिएक्शन होने वाली, वो सब आपको आ जाएंगी। लेकिन हमने अभी कोशिश करने वाले हैं कि आपको ये थोड़ा चीजें आ जाए, ठीक है। तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, जिसका फुल फॉर्म है 2 मींस बाइमोलिकुलर, N मींस न्यूक्लियोफिलिक, S मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन जैसे मैच में प्लेयर होता है, एक गया दूसरा आया, तो यहां पे क्या है, देखो X गया I आया, Cl गया I आया, Br गया I आया, तो एक गया एक आया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक, अब न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने आ रहा है तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक। बाइमोलिकुलर क्या होता है, इसका जब हम रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये सेकंड ऑर्डर की होती है। सेकंड ऑर्डर की होती है, मेन स्लो स्टेप में दो लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो सब क्या है उसके बारे में डिटेल में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, SN2 के ऊपर, SN1 के ऊपर, और उसमें हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इन्वर्जन। अच्छा, ये चीज आप 11th में पढ़ के आए हो, और अगर नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। कह रहा है इफ इन्वर्जन इफ चाइरल कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर कायरल कार्बन है तो इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। अच्छा, ये क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो मींस वो कार्बन जिससे सारे के सारे अटैच्ड एटम या ग्रुप डिफरेंट हो, सारे के सारे अटैच्ड एटम और ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे एक एग्जांपल ले ले रहे, जैसे ये C है, ये ऊपर लगा है H, यहां लगा है CH3, यहां लगा दिया मैंने Br, ठीक है, ऐसे कर दिया, यहां लगा दिया C2H5 और यहां पे लगा दिया Br। तो अब ये क्या हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया हमारा, ठीक है। इससे लगे चारों के चारों ग्रुप हमारे क्या है, डिफरेंट है, सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट है। अब देखो है क्या, अगर अब मान लो कि ये बंदा हमारा, अब इसको सही से अगर हम दिखाएं तो हमने मान लिया ये बंदा जो है, इसको हम फ्लाइंग और वेज प्रोजेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करें, इसको हमने फ्लाइंग और वेज प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट किया, तो अभी भी डिफरेंट ही। अब इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या होता है क्लास, देखो एक एक चीज, छोटी छोटी चीज मैं बता रहा हूं, बेसिक, ठीक है। ये आपको आना चाहिए तो केमिस्ट्री में मजा आएगी, ऑर्गेनिक में मजा आएगी। ऑर्गेनिक क्या है ना, फिजिकल क्या है, एक लिमिटेड है, ठीक है। इनऑर्गेनिक उससे भी ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन ऑर्गेनिक में क्या है, बहुत ब्रॉड है यार, बहुत ब्रॉड है। मतलब ये आप जितना डेप्थ में जाते जाओगे उतना ज्यादा डिटेल में आपको चीजें मिलती जाएंगी। अब जैसे अगर हम ये बात करें तो इसको क्या कहते हैं, ये जो है ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है, और जिसमें ये आपको बता रहा है बिलो द प्लेन। अब जैसे कि कोई चीज ये लगी हुई है, जैसे ये है, कोई चीज ये अटैच्ड है, मैंने मान लिया ऐसे करके, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब जैसे कि क्या है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यहां पे मैंने ऐसे फिंगर लगा दी अपनी, ठीक है। तो 1 2 3 4 लोग अटैच्ड हैं, 4 लोग अटैच्ड हैं। अब मालूम है मैं प्लेन ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे प्लेन, तो ये जो फिंगर है ये प्लेन में आ गई, ये भी बंदा प्लेन में आ गया, ये प्लेन के बाहर है तो इसको हम कहेंगे अबव द प्लेन, और ये होगा हमारा अबव द प्लेन। ये क्या होगा क्लास, अबव द प्लेन, प्लेन के बाहर। ये क्या होगा, प्लेन के बाहर है, ठीक है। ये बंदा जो है, ये हमने ऐसे प्लेन ड्रॉ कर दिया, ये बंदा प्लेन के बाहर है और ये वाला बंदा प्लेन के अंदर है। अब देखो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें इसको, तो यहां पे क्या होगा, C2H5 और H हमारा प्लेन पे है, C2H5 ये होगा और ऊपर लगा है H, ये होगा H। अब ये जो प्लेन के बाहर है बंदा क्लास, वो हमारे लिए कौन होगा, ब्रोमीन, और जो प्लेन के अंदर है वो होगा CH3। मींस इस बोर्ड में जो आ रहे होंगे वो H और C2H5, और Br लगा होगा बाहर और CH3 लगा होगा इस बोर्ड के पीछे, ठीक है। तो अब हम दिखा नहीं सकते, मतलब गड्ढा करके समझ लो ना, वहां पीछे नहीं पहुंच सकते,
तो अभी मैंने ऐसे ही दिखा दिया, इसको प्लेन पे ही दिखा दिया, सारा रिप्रेजेंटेशन एक प्लेन पे कैसे किया जाता है वो मैंने दिखा दिया। अब हम देखो आगे बढ़ने जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंटर जो है वो कायरल सेंटर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और भी देखते हैं। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कायरल सेंटर को, जैसे ये हो गया, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, अब यहाँ सी, तो सी दो बार आ नहीं सकता, इसको मान लिया डी और यहाँ पे मान लिया ई। तो सारे के सारे एटम और ग्रुप जो लगे हैं वो क्या है, डिफरेंट है। सारे के सारे एटम और ग्रुप डिफरेंट होंगे, मींस वो क्या बन जाएगा, कायरल कार्बन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स, मतलब इस रिएक्शन को कराने में जो मेन रोल है वो किसका है क्लास, वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अगर ये रिएक्शन प्रेसिपिटेट ना होती तो ये शायद रिएक्शन ना हो पाती, ऐसा भी है। तो हम अभी देखने जा रहे हैं कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। तो अब देखो क्लास, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा बोलते हैं। अब देखो यहां पे जो है कहानी, ये जो एसीटोन होता है, एसीटोन, ये कैसा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट तो है, सॉल्वेंट तो है। तो सॉल्वेंट में दो कैटेगरी आती है, सॉल्वेंट में दो कैटेगरी आती है। दो कैटेगरी के कौन कौन सी होती है, एक कैटेगरी होती है पोलर प्रोटिक और एक कैटेगरी होती है पोलर अप्रोटिक। ठीक है, तो दो तरीके के सॉल्वेंट होंगे, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। तो पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक, अब क्या यही है, नहीं और भी है, लेकिन अभी यहां पे काम इन्हीं का है। अब देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं, क्लास सुनना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमने मान लिया SO इनसे जुड़ा कोई हाइड्रोजन है तो पोलर प्रोटिक में हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड C जनरली नहीं लिया जाता, ठीक है, आप लेने को ले भी सकते हो क्योंकि वो भी एक्टिव हाइड्रोजन की कैटेगरी में आता है, एक्टिव हाइड्रोजन है, लेकिन सॉल्वेंट के खेल में वो अपना रोल नहीं प्ले करेगा ज्यादा। अब जैसे कि ये हो गया, अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें, तो जैसे कि हमने ले लिया H2O, तो देखो ये जो O है इससे H लगा होगा, O से H लगा होगा, मींस ये क्या हो गया, पोलर प्रोटिक। तो देखते ही कैसे पहचानेंगे कि पोलर प्रोटिक है कि पोलर अप्रोटिक है, अब पहचान लेंगे अब तुरंत। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी से पहचान सकेंगे कि कौन सा पोलर प्रोटिक है, कौन सा पोलर एप्रोटिक है। अब जैसे लिखा है CCl4, अब देखो इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर अप्रोटिक हो गया। अब एसीटोन बना लिया हम लोगों ने, क्या बना लिया, एसीटोन। ठीक है, अब देखो इसमें भी कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो SON से जुड़ा हो, मींस ये भी हमारा क्या हो गया, पोलर अप्रोटिक हो गया। ऐसे DMSO बहुत सारे। ठीक है, अगर मैं इस पे बोलूं तो इस पे एक पूरा वीडियो बनना चाहिए, एक पूरा लेक्चर होना चाहिए सॉल्वेंट पे, कहां यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इनका रोल क्या होता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, पूरा एक वीडियो बनना चाहिए इस पे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कहीं लिखा होता है एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH, तो एक्वस KOH मतलब वहां पे सॉल्वेंट वाटर है, और कहीं लिखा होता है एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक माने जैसे मान लिया C2H5OH वहां पे, तो एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH दोनों ही हमारे कैसे होंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे क्लास। कैसे होंगे, पोलर प्रोटिक। किसी रिएक्शन में CCl4 एज अ सॉल्वेंट लिखा होगा तो वो पोलर अप्रोटिक है। अब जैसे यहाँ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट लिखा है तो वो पोलर क्या हो गया, अप्रोटिक हो गया। अब जैसे मैंने ये बना दिया CH3 एज डबल बॉन्ड OCH3, अब ये देखो यहाँ ये किस में आएगा। अब तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि ये हाइड्रोजन इसी से अटैच है, ना, ये हाइड्रोजन CH3 का है, ये हाइड्रोजन CH3 का है। इसको अगर हम बनाएंगे तो C से ये तीनों हाइड्रोजन लगे होंगे, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब S या O या N इनसे किसी से अगर हमारा एक्टिव हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है तो वो हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। कैसा सॉल्वेंट हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक। हाँ, तो क्लास अभी हम लोग थोड़ा सा देखने जा रहे हैं फजान्स रूल। कौन सा रूल, फजान्स रूल। अब देखना जरा, अब अगर हम बात करें, हम फजान्स रूल की बात करें, फजान रूल देखें तो ये फजान रूल हमारे 11th क्लास में था, केमिकल बॉन्डिंग में। अच्छा, इसने क्या बोला था, इसने बोला था कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो हमारा साइज पे भी डिपेंड करता है कि हमारा कैटायन का साइज कैसा है, कि एनायन का साइज कैसा है। हमें यहां पे क्या, हमें आई देखना है, मींस हमें क्या देखना है, एनायन देखना है, एनायन का साइज कैसा है।
तो एनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मींस साइज ऑफ एनायन के, ये डायरेक्टली होता है, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली होता है। देखो बहुत डिटेल में फजांस रूल नहीं बता सकते, ठीक है, इतना समझ लो कि जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला निगेटिव चार्ज वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटेगा। तो जब ये अपनी तरफ घसीटेगा तो इसकी शेप जो होगी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। अब ये क्या होगा, एक ऐसा भी हो सकता है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा पावर है कि उसको इतना ज्यादा पोलराइज कर रहा है, इतना ज्यादा पोलराइज कर रहा है कि जो बंदा अभी तक आयनिक था, कैसा था, आयनिक कंपाउंड था, आयनिक नेचर शो कर रहा था, अब वो कैसा नेचर शो करने लगे, कोवेलेंट। तो यही था फजांस रूल। तो यहां पे देखो कैटायन का साइज कैसा लेना होता है, छोटा लेना होता है, और एनायन का साइज कैसा लेना होता है, बड़ा लेना होता है। तो हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ एनायन की। आप ये भी कह सकते हो इनवर्सली होता है साइज ऑफ कैटायन के। पॉजिटिव वाला आपको छोटा लेना है, निगेटिव वाला आपको बड़ा लेना है, ठीक है। अब अच्छा अगर हम बात करें, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसे देखा जाता है, कैसे, अब देखो यहां पे क्या हुआ, पहले अगर ये मान लो कि बड़ा साइज का है तो ज्यादा पोलराइज हो पाएगा, ज्यादा पोलराइज हो पाएगा, मींस कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। अब अगर हम बात करें NaCl, NaBr, NaI में, NaCl, NaBr, NaI में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, NaCl, NaBr, NaI में। तो देखो Na सेम है, चार्ज तो सबका सेम है, 1 1 1 चार्ज सेम है। साइज ऑफ एनायन देखें तो Cl का साइज छोटा होता है, Br का और ज्यादा, I का और ज्यादा। अगर साइज बढ़ रहा है तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, इसमें अगर हम बात करें कोवेलेंट कैरेक्टर की, देखो चीजें बहुत डिटेल में, बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा, थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा। इसमें तुम लोग को मैंने कायरल कार्बन भी बता दिया, इसमें मैंने तुम्हें फजांस रूल भी बता दिया, सब चीज बतानी पड़ेगी। अभी मुझे इन्वर्जन भी बताना पड़ेगा, अभी इन्वर्जन भी बताना पड़ेगा, प्रेसिपिटेशन कैसे हो रही है ये भी बताना पड़ेगा, हर एक पॉइंट बताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझो कि हर एक वीडियो के छोटे छोटे पॉइंट, थोड़े थोड़े पॉइंट मैं दे रहा हूं, पूरा पूरा वीडियो जो होना चाहिए उसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैं आपको यहां पे दे दे रहा हूं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर देखा जाए इनमें से किसका ज्यादा होगा, तो जिसके एनायन का साइज ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आप देखो Cl से ज्यादा Br, मींस Br का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, Br से ज्यादा I तो NaI का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, NaI का। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो अब हम यहां पे बात करें तो ये क्या होगा, सॉल्यूबल होगा, सॉल्यूबल होगा इन एसीटोन, ये सॉल्यूबल होगा एसीटोन में, ठीक है। और ये लोग उतने सॉल्यूबल नहीं होंगे, मींस हम कह सकते हैं इन सॉल्यूबल इन एसीटोन। अगर ये सॉल्यूबल नहीं है, घुल नहीं रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, घुले ही नहीं, मिले ही नहीं, उसमें होमोजेनियस मिक्सचर ही नहीं बनाया। तो यही तो होता है प्रेसिपिटेट। तो ये लोग NaCl, NaBr, ठीक है, NaCl, NaBr क्या बनाने लगे, प्रेसिपिटेट। धीमे धीमे हम पहुंच रहे हैं उस लेवल पे। तो अगर डिटेल में सीखना चाहते हो तो अब देखो जरा, हमने क्या कहा, हम लोगों ने पढ़ा फजांस रूल। फजांस रूल में हमने देखा कि कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जो अभी तक आयन थे, अलग अलग थे, अब वो एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं, मींस आयन कौन सा नेचर शो कर रहा है, कोवेलेंट। तो बहुत डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि इसी पे पूरा टाइम लग जाएगा, पूरा इसी पे टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझो। ये पूरा इसके ऊपर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, मींस ये आयनिक से बन जाएगा कोवेलेंट। अब ये क्या होगा, जब हमारा एनायन बड़ा होगा, एनायन इनमें से किसमें बड़ा था, इसमें। अब ये सॉल्युबल एसीटोन, अब ये एक बात आई, क्यों, कैसे सॉल्युबल हो गया, अपने आप बोल दिया आपने सॉल्युबल। अब देखो कैसे, अब ये क्या होता है, ये एसीटोन जो होता है वो पोलर अप्रोटिक होता है। क्या होता है, पोलर अप्रोटिक। इसमें जो आता है वो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। आप ये भी कह सकते हो कैसे, अभी देखो एक और वे में हम समझा रहे हैं। तो ये क्या होगा, आपने सुना होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, एक प्रिंसिपल सुना होगा, पोलर पोलर में जल्दी घुल जाएगा, नॉन पोलर में जल्दी घुल जाएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। इस वजह से ये बंदा सॉल्यूबल है NaI किसमें, एसीटोन में। और ज्यादा डिटेल में, और ज्यादा डेप्थ में अभी हम समझा रहे हैं फिर से। अब ये क्या है, इनसॉल्यूबल इन एसीटोन, इनसॉल्यूबल है एसीटोन में, मींस ये क्या करेगा, घुलेगा नहीं, ये क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। ये लोग क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देंगे किसमें, एसीटोन में। अब देखो ये कैसे, ये प्रेसिपिटेट कैसे बना रहा है, अब सुनो। जैसे ये Cl- है, मान लिया Cl- है, Cl-, ये Cl- था,
ये इसके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ठीक, अब क्या होगा, जैसे Na अलग है, Cl अलग है, ये एसीटोन आया, तो एसीटोन कैसा होता है, तो एसीटोन ऐसा होता है जैसे ये आया C डबल बॉन्ड O, ये CH3H, ऐसे H, ठीक है, ये CH, तो वो डरावना बना रहे हैं, थोड़ा सा डरावना, खतरनाक, खोल के ओपन करके। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, ये पता है पार्शियली निगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसको हम बना दे रहे हैं पार्शियली पॉजिटिव बना दे रहे हैं। अब देखो ये लोग, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन के रिपल्शन, ये देखो ये निगेटिव रिपल करेगा। ऐसे ही एसीटोन केवल इधर से नहीं, चारों तरफ से एसीटोन, हर जगह से एसीटोन आ रहा होगा, तो ये एसीटोन वाला भी, ये जो CH3 होगा, ये भी इसको रिपल कर रहा होगा यहां से, तो ये क्या लग रहा होगा, रिपल्शन, हर जगह से, यहां से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से क्या होगा, रिपल्शन लग रहा होगा। ठीक है, हर जगह से इसको क्या लग रहा होगा, एक रिपल्शन फील कर रहा होगा। ये क्या फील कर रहा होगा, रिपल्शन फील कर रहा होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिपल्शन लग रहा होगा, तो अब ये रिपल क्या करेंगे, तो जब इसको रिपल करेंगे, दूर भेजेंगे, तो मतलब ये घुलेगा नहीं, दूर मतलब क्या हो रहा है, ये उसका प्रेसिपिटेट बना देंगे। क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे। अच्छा, ऐसी कंडीशन खास इसके साथ होगी नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, समझ रहे हो भावनाएं, तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अब एक छोटा सा Cl है, उस पर तुम निगेटिव दिए हो, अब वहां पे क्या होगा, निगेटिव बहुत ज्यादा होगा, पूरे में निगेटिव ज्यादा फैला होगा। अब बड़ा सा आयोडीन है, उस पे एक माइनस दियो, तो इतने बड़े पे एक माइनस, तो जब लेयर बनाओ, मान लो तुम लेयर बनाओ एक माइनस चार्ज की, तो एक छोटे से में माइनस चार्ज की तुमने लेयर बनाई, तो मोटी लेयर बनेगी। ऐसे समझ लो, तुम कुछ भी मान लो, कोई पाउडर है, चार्ज को तुमने पाउडर जैसा एज्यूम कर लिया, समझने का तरीका है। अब देखो तुमने क्या किया, छोटे से के ऊपर वो पाउडर छिड़का, चार्ज डाला, चार्ज फैलाया, तो अब क्या होगा, अब तुमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझने का बहुत अच्छा तरीका है। अब देखो तुमने जो निगेटिव चार्ज था एक छोटे एटम के ऊपर फैलाया, तो छोटे एटम के ऊपर उसकी मोटी मोटी लेयर बनेगी, और बड़े में फैलाया उतना ही, एक ही निगेटिव चार्ज बड़े में फैलाया तो उसकी पतली पतली लेयर बनेगी। तो डेंसिटी किसमें ज्यादा है, छोटे वाले पे मोटी मोटी लेयर बन रही है, छोटे पे क्या ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। क्यों हाई होगी, क्योंकि स्मॉल साइज है। अब स्मॉल साइज है, ये निगेटिव, सामने वाला निगेटिव, समझ लो ना भावना, निगेटिव रिपल कर रहा होगा, आने नहीं देगा पास में। अच्छा कह दो सर आप इससे देख रहे हो, इससे नहीं देख रहे हो, अबे इससे क्यों नहीं देख रहे भाई, इससे इसीलिए तो नहीं देख रहे, घेर के रखे है। ठीक है, उस C को बगल वाले CH3 घेर के रखे होंगे, तो इतना ज्यादा इससे अट्रैक्शन नहीं लग रहा होगा जितना ये उसको रिपल्शन लगा रहा होगा। तो रिपल्शन की वजह से ये अपने पास नहीं बुलाएगा, दूर करेगा, घुलने नहीं देगा अपने में। एसीटोन Cl को अपने में जल्दी घुलने नहीं देगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा, और जब घुलेगा नहीं, इनसोल्यूबल होगा, तो बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट। अब देखो हम लोग खेल खेलते हैं यहां से। अब हम लोग ने खेल क्या खेला देखना था। अब हमने कह दिया कि सर, अगर बात करें, तुम लोगों ने बोला कि सर अगर हम ये ले लें C2H5, यहां पे ले लें C2H5। अब देखना जरा, अगर हमने ले लिया I, उल्टा कर दें कि आयोडीन ही I- ही क्यों न्यूक्लियोफाइल के तरह यूज हुआ, यहां NaI ही क्यों लिया गया। तो अगर हम यहां पे बात करें, जैसे हमने ले लिया मान लो NaCl और फिर ले लिया एसीटोन। क्या ले लिया, एसीटोन, मान लो ये ले लिया। अब समझना, अब खेल हो गया यहाँ पे, अब समझ आएंगी चीजें अच्छे से। तो वैसे सिंपल तो लगेगा, NaI निकल गया, चलो ठीक है, निकाल देते हैं NaI और देखते हैं रिएक्शन हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये बनेगा C2H5Cl प्लस NaI। अब देखना जरा, NaI क्या होगा, NaI एसीटोन में घुल जाएगा, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, उसी में घुला रहेगा, समझ रहे हो, उसी में घुला रहेगा। किसमें, एसीटोन, उस बर्तन में जिसमें तुमने ये मिलाया था, ये मिलाया था, एसीटोन में मिलाया था, उसमें अब बनके क्या तैयार हो गया, ये बनके तैयार हो गया। और अब ये प्रेसिपिटेट बनके सेटल नहीं हुआ, उसी मिक्सचर में है, माने आयोडीन अभी उसी में है। तो अगर आयोडीन उसी में है, तो क्या ये NaCl लेके I दोबारा जुड़ के ये नहीं बना देगा ना। और फिर क्या होगा, ये इसमें घुलता नहीं, मतलब इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, रिएक्शन उधर जाने के बजाय इधर ही रह गई, समझ रहे हो, रिएक्शन इधर ही रह गई। तो इसका मतलब हमें यहां पे प्रेसिपिटेट बनाना जरूरी है, ये रिएक्शन होगी नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अब अगर हम ऐसे ही ले लें, जैसे C2H5 के साथ NaBr ले लेते, एसीटोन के साथ, तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती क्लास,
तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। अब देखो धीमे धीमे तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी, है डेप्थ पे, ऑर्गेनिक बहुत डिटेल पे। ऑर्गेनिक अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा, तुम्हें चीजों को बहुत डेप्थ पे सोचना पड़ेगा। और एक बार ऑर्गेनिक आ गई तो तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट में नहीं ला सकता, बोर्ड हो कंपटीशन हो, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत डिटेल में होती है, बहुत डिटेल में होती है। एक बार दिमाग में चढ़ गई तो सारी रिएक्शनें आने लगेंगी उससे रिलेटेड, बोले तो SN2 से रिलेटेड, ठीक है, फ्रिंकल स्टीन से रिलेटेड सारी रिएक्शनें आने लगेंगी। अब देखो जरा हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने ये देख लिया, हम लोगों ने फजान्स रूल देखा क्या होता है, हम लोगों ने कायरल कार्बन भी देख लिया, हम लोगों ने बहुत सारा प्रेसिपिटेट कैसे बनता है ये देखा। देखो क्लास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अब ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, थोड़े से कंपटीशन लेवल की क्वेश्चन है। बोर्ड में तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मैंने बताया। बोर्ड में अगर आपको बोर्ड लेवल पे देख रहे हो तो आपको बस क्या करना है, सामने वाले से CL या BR हटा के I लगाना है, बस खत्म। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पे देखोगे तो चीजें क्या होने वाली हैं। अभी मैं थोड़ा सा इन्वर्जन आपको समझा देता हूं, इन्वर्जन समझाता हूं। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन ये होता है यार कि आप देखो, जैसे अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन पहले R है तो बाद में S हो जाएगा, पहले S है तो बाद में R हो जाएगा, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। रिएक्शन के बाद उसका ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। अब ये R कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो 11th में GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज में आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज में। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप ये समझ लो कि इसका पैटर्न बदल जाता है। पैटर्न बदल जाता है मींस जैसे कॉन्फ़िगरेशन बदलना, मतलब अगर कोई ये मान लो जैसे ये फ्रंट पे जुड़ा है, तो अब जो नई चीज आके जुड़ेगी वो कहां जुड़ेगी, बैक में, तो पलट गया ना पूरा कंपाउंड, इन्वर्जन हो गया। अब जैसे यहां पे Br है और अगर आयोडीन आए इसके जगह, तो आयोडीन ये क्या है, एबव द प्लेन है। इस ये लाइन क्या बताती है, एबव द प्लेन, ठीक है, फ्लाइंग बैट्स प्रोजेक्शन में। और ये क्या बताती है, बिलो द प्लेन। तो अगर यहां Br हट के आयोडीन आए, क्योंकि बैक साइड से अटैक होता है, SN2 में बैक से अटैक होता है, अब एक SN2 पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, तो पीछे से अटैक होगा, तो ये अगर ये बंदा फ्रंट पे है, तो अब आयोडीन कहां जाएगा, बैक में। आयोडीन कहां जाएगा, बैक में। अब देखो एक एक रिएक्शन जैसे हम करने जा रहे हैं, तो ये करते हैं, ये साफ समझ आ रहा होगा, NaCl निकल जाएगा, NaCl अपना प्रेसिपिटेट बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। क्यों, अभी भी पढ़ा हम लोगों ने कैसे, बहुत डिटेल में पढ़ा। अगर वो नहीं आया तो छोड़ो यार, छड्डो, ठीक है। यहां देखो, इसको यहां से देखो, अगर वो आ गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेना अपने टीचर को कि एसीटोन क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए काम कर रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करवा रहा है NaCl NaBr का, ठीक है। और बाकी ये भाई बोर्ड लेवल से उठ के कंपटीशन लेवल ऐसे चुटकी में 2 मिनट में सब खत्म। आओ देखो, अब ये क्या है, तुम्हें यहां से ये साफ साफ समझ आ रहा होगा, साफ साफ समझ आएगा कि NaCl यहां से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NaCl। अब आयोडीन जो अटैक करेगा, I- जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फ्रंट से नहीं करेगा, क्योंकि इस पे पास लोन पेयर होते हैं, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, रिपल्शन होगा, तो ये बैक से अटैक करेगा, बैक से। तो ये कहां जुड़ेगा जाके, पीछे जुड़ेगा जाके। तो अगर इसका आंसर तुम्हें बनाना है, इसका आंसर तुम्हें बनाना है, तो ये Me, ये ET बोले तो एथिल C2H5। ET क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ये ET क्या है, ये ET क्या है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, C2H5 को शॉर्ट फॉर्म में ET बोला जाता है। स्टार्टिंग में 2 लेटर लिए जाते हैं, Me माने मेथिल, Me, एथिल, ET, प्रोपिल, PR, स्टार्टिंग में 2 लेटर लिए जाते हैं, शॉर्ट में लिख दिया जाता है, ठीक है। अब देखो जरा, तो ये जाके पीछे जुड़ जाएगा तो H आ जाएगा फ्रंट में, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर। अब देखो इन्वर्जन हो गया, पलट गया, I यहां लगा था, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यहां लगा था, अब जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो कहां है, उस साइड लगा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कहां जुड़ा है, ये ब्रोमीन जुड़ा है बिलो द प्लेन, तो अब जो आएगा वो आएगा अबव द प्लेन, पलटना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड, और यहां पे जो आयोडीन आके जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा, वो जुड़ेगा अबव द प्लेन। अच्छा, साइड प्रोडक्ट आप निकाल ही लोगे, एसीटोन, यहां पे एसीटोन की वजह से NaCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, यहां पे NaBr अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा, पीपीटी चिपकाते रहना सब में, पीपीटी चिपकाते रहो। यहां पे NaCl निकालेगा। अब ये क्या है, देखो ये बिलो था, ये अबव है, ये अबव है, तो ये क्या जुड़ेगा, जब आयोडीन जाके जुड़ेगा तो ये कहां जुड़ेगा, ये जुड़ेगा बिलो, ठीक है। अब देखो ये भी देखते जाओ, सब में चाइरल आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, यहां पे 1 कार्बन जुड़ा है, उधर 2 कार्बन जुड़े हैं, इधर अलग है, ऊपर भी अलग है, एक जो नहीं दिख रहा है वो H है, ठीक है। यहां पे भी ये सेंटर कैसा है, कायरल सेंटर है, ये भी कैसा है, कायरल सेंटर है, ठीक है। अगर कायरल होगा तो इन्वर्जन होगा, अदरवाइज आप सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बोर्ड में तो सिंपल ही आती है, ठीक है। तो देखो ये कायरल कैसे, इधर लगा है सिंगल बॉन्ड वाला, उधर लगा है डबल बॉन्ड वाला, दोनों साइड देखो इधर उधर की चीजें अलग अलग है, ऊपर लगा है CH3, और एक जो नहीं दिखता है, जो दिखता नहीं है हमें, वो H होता है, तो चारों अलग है। इससे क्या क्या लगा है, एक
Cl, एक H और एक इधर सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है, इधर डबल बॉन्डेड है, चारों साइड अलग। अब जैसे इसमें बात करें, इसमें तो देखो जो बेंजीन से लगे होते हैं, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? रेजोनेंस की वजह से। जैसे ये है लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, ये स्टेबलाइज है, ठीक है, ये बॉन्ड आप डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं देगा। रिएक्शन कौन देगा? ये देने वाला है, ये रिएक्शन देने वाला है। SN2 में पढ़ोगे बेंजीन रिंग से एविल से, ठीक है, डायरेक्ट लगा होगा, हमारे रिएक्शन नहीं देने वाला। तो ये NaCl निकल जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? I। अब ये इसको सर हम एबव बनाएं कि बिलो बनाएं, कहां बनाएं सर? तो यार यहाँ पे कायरल सेंटर है ही नहीं। कायरल सेंटर क्यों नहीं है? क्योंकि इस जगह पे एक बॉन्ड इधर जा रहा है, एक बॉन्ड उधर जा रहा है, जो दो नहीं दिख रहे हैं, जो नहीं दिखते हैं वो H होते हैं, तो दो H होंगे, दो H सेम चीजें हो गई। दो हमने तो कहा था चार वाले होने चाहिए, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कायरल सेंटर नहीं है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो? सिंपल आप इसका बना सकते हो, ये आ गया Br और यहां पे आपने ये बना दिया I, बस खत्म। कायरल सेंटर नहीं है। तो अब देखो इसमें है, अगर हम बात करें तो इसमें, जैसे अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें तो क्या होगा? इसमें भी देखो यहाँ पे ये Cl हटेगा, Cl हटेगा तो क्या बनने वाला है? तो इसको हम कुछ ऐसे बना दे रहे, यहाँ पे हमने क्या, ये फ्रंट पे है, तो अब आयोडीन कहां चला जाएगा? बैक में चला जाएगा। फ्रंट पे कौन आ जाएगा? फ्रंट पे आ जाएगा हमारा H आ जाएगा। बाकी सबको हम बना दे रहे वैसे ही, बहुत सिंपल है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहां पे बना दिया H, बस पलट देना है कंपाउंड को। अब देखो ये क्या है? अबव द प्लेन है, तो अब जो आएगा वो बिलो द प्लेन होगा। बिलो द प्लेन मतलब डॉटेड लाइन, ठीक है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे Br है तो यहाँ पे कौन होगा? I होगा। ऐसे बस पलट देना। अगर कोई फ्रंट में है तो उसको बैक में बनाना है, कोई अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन बनाना है, ठीक है। ऐसे तुम्हें क्या करना है? इन्वर्जन करा देना। अब इसमें देखो यहाँ पे कौन हटेगा? Cl हटेगा, तो क्या हटेगा? NaCl हटेगा। तो अब आयोडीन यहाँ फ्रंट से नहीं आएगा, बैक से, मतलब बैक में जुड़ेगा, मींस Me, ठीक है। यहाँ पे ये H उधर चला जाएगा और आ कौन जाएगा? I। बाकी में कोई छेड़खानी नहीं की हमने, तो बाकी को मैं वैसे ही बना दे रहा हूं। इसमें क्या करना है? Cl हटेगा, Cl हटेगा, इसको भी इन्वर्जन करके बना दो। तो यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा? I आ गया, ठीक है। सबके साइड प्रोडक्ट लिखते रहना, साइड प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखे हैं। जैसे यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा NaCl जो अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? NaCl जो अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? NaBr जो अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? NaCl जो अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा। NaCl जो अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा। NaCl जो अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा। सारे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये रिएक्शन टफ है, लेकिन आगे बस हमें क्या सीखा? हम लोगों ने पहले डिटेल में सीख लिया क्या होने वाला है। अब देखो कुछ और अच्छी रिएक्शन देखो। हाँ तो देखो क्लास, कुछ नई रिएक्शन होगी सर, कुछ नई रिएक्शन। तो अब देखो नई रिएक्शन क्या है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो जैसे ये लगा हुआ है, इधर मोल नहीं दिए आपको कि एक है, दो हैं, कितने मोल लिए गए, तो यार ये NaCl और ये NaCl दोनों निकल सकता है। अब यहां पे थोड़ा सा बढ़ के होगा, यहां पे होगा एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन मींस क्या होगा? सुनना मेरी बात। यहां से NaCl हट जाएगा, यहां से NaCl हट जाएगा, NaCl हट जाएगा, और क्या लग जाएगा? I और I दोनों जगह क्या लग जाएगा? I। और जब दोनों जगह आयोडीन आ जाएगा तो आज की ट्रिक, फिर से एक नई ट्रिक सुनना, नई ट्रिक। तो दो अगल बगल कार्बन में आयोडीन अगर हैं तो वो क्या होते हैं? एक तो बहुत बड़ा साइज होता है, तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो अभी देखो होने क्या वाला है, सुनना मेरी बात। होने ये वाला है कि जैसे ही आप NaCl निकालोगे, आयोडीन आके इधर जुड़ेगा, समझो ना, इधर जुड़ेगा। और जैसे इससे निकालोगे तो ये वाला आयोडीन आके इधर जुड़ेगा। दोनों वो जो कंपाउंड होगा ना, अनस्टेबल होगा, वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। जैसे कि अगर इसकी बात करें, Cl और NaI बहुत एक्सेस में डाल दिया आपने, बहुत सारा एक्सेस में डाल दिया। अब क्या होगा? देखो जरा इसमें क्या होगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड है, इसमें यहां पे जो आयोडीन आएगा वो आयोडीन कैसे होने वाला है? बिलो। ये वाला बिलो है, तो जो अब आएगा वो क्या आएगा? अबव। ये अबव है तो अब क्या आएगा? बिलो। अरे हम लोग को पता है यार, आता है ये हमें, ठीक है। और ये जो आएगा ये बिलो है, तो अब क्या आएगा? अबव, फिर अबव तो बिलो, ठीक है, बिलो तो अबव, सब इन्वर्जन हो जाएगा सबका। अब ये क्या है? हाईली अनस्टेबल है, लगातार एडजेसेंट पोजीशन पे दो आयोडीन नहीं रह सकते, इसमें तो बहुत सारे हैं। तो यहां से आई हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो ये बनेगा क्या? देखना जरा, बनेगा क्या? ये जब आयोडीन हटेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये दोनों आयोडीन हटेंगे, यहां डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ये आयोडीन हटेंगे, ये डबल बॉन्ड आ जाएंगे।
तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही क्या होगा, इन दोनों से यहां पे आई आके जुड़ेगा इधर से, और इसमें आई आके जुड़ेगा इधर से, क्योंकि इन्वर्जन करना है, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बनेगा क्या, जैसे ये पीएच, ये क्या लिखा है पीएच, पीएच जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, मैंने जोड़ दिया, ठीक है। फिर इन दोनों कार्बन में क्या आ जाने वाला है, डबल बॉन्ड आ जाने वाला है। फिर ये क्या लिखा है, इस कार्बन से, ये जो कार्बन से एक जुड़ा है पीएच और एक जुड़ा है हमारा CH3। इसी तरीके से सिमिलरली ये क्वेश्चन भी सेम होने वाला है, सेम वैसे ही होने वाला है, सेम उसी पैटर्न में होने वाला है। यहां पे Na क्या निकल जाएगा, आई NaBr आई आके जुड़ जाएगा, जिसमें एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर हम लिखें कौन सा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंटी एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे दो आयोडीन अगर अगल बगल लगे तो वो बंदा स्टेबल नहीं, अगल बगल दो आयोडीन स्टेबल नहीं, याद रखना। जैसे इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें भी होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें करनी है तो यार सब हम ही कर देंगे, कुछ तुम लोग के लिए भी तो है, तो तुम लोग के लिए छोटे छोटे 2 होमवर्क है, ये होमवर्क है। अब देखो है क्या है, बात ये है कि यार ऑर्गेनिक बहुत, मतलब समझो ना, बहुत मतलब गलत नहीं ले लेना, बहुत माने डेप्थ पे है, डेप्थ में हो, तुम लोग का लेवल हाई है, मतलब गलती ले लो उस चीज को डेप्थ में। तो अब क्या है, बहुत डेप्थ पे जाना पड़ेगा, उन चीजों को हमें सीखना पड़ेगा। अब देखो हम नई रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास अब हमारी नई रिएक्शन है स्वार्ट्स, नई रिएक्शन है स्वार्ट्स। तो देखो स्वार्ट्स में वही सारी चीजें हैं जो हमने फ्रेंकल स्टील में पढ़ी थी, और हमने सारी वही की मतलब SN2 फॉलो करेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, डाइविंग फोर्स यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, वही सारी चीजें हैं, सारी चीजें वही सारी हैं। तो अब इसके बारे में यार हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस जो है हल्का सा पढ़ लो, बाकी वही उठा के चिपका देना है, वही उठा के चिपका देना है। अब देखो जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, जैसे ये Ag है तो Ag यहाँ पे X की जगह क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, इस बार Cl Br I कोई भी हो सकता है। तो ये Ag यहाँ पे X होगा तो X निकल जाएगा, जैसे अब हमने यहाँ पे Cl लिख दिया है, AgX जो भी X होगा वो X निकल जाएगा यहाँ पे। अगर Cl होगा तो AgCl निकल जाएगा, Br होगा तो AgBr निकल जाएगा, I होगा तो AgI निकल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल की बात करें, जैसे C2H5 मान लो Cl, तुमने AgF से रिएक्शन करा दी तो ये क्या निकल जाएगा, AgCl निकल जाएगा, F आके लग जाएगा। वही सारी बातें यार, वही सारी बातें, बस वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस है। वहां पे न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड था, I- था, यहाँ पे F- होगा, F- आके जुड़ रहा है। ये भी सब्स्टिट्यूशन है, वो भी सब्स्टिट्यूशन है, ये भी SN2 है, वो भी SN2 है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इन्वर्जन होगा, वहां पे भी इन्वर्जन, सारी वही चीजें, बस वहां आयोडीन जुड़ता था, यहाँ F जुड़ेगा, बस। तो वही सारी रिएक्शन हम कर सकते हैं दोबारा, वही सारी रिएक्शन हम कर सकते हैं दोबारा, बस इस बार हमें वहां पे NaI की जगह हमें क्या लेना होगा, AgF, और I की जगह क्या जोड़ना होगा, F जोड़ना होगा। तो ये बन गया हमारा AgCl, कुछ भी वैसे ही हमने ले लिया। जैसे हमने लिख दिया CH3Br, और AgF की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे Hg2F2 भी ले सकते हो। तो AgF की जगह ये सारे ले सकते हैं। ये D ब्लॉक के ट्रांजिशनल एलिमेंट के फ्लोराइड्स हैं, इनको एक्टिव मेटल के फ्लोराइड भी बोला जा सकता है। तो मींस इसकी जगह ये कुछ भी आ सकता है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। अब जैसे हमने Hg2F2 ले लिया मान लो, ठीक है। तो अब देखो जरा यार, F 2 है तो Br भी दोनों लेने पड़ेंगे, तो इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो। HgF ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, जैसे हम लिख सकते हैं Hg2Br2 निकल गया, और F आके निकल यहां लग गया C2H5F के कितने मोल लग जाएंगे, तो बैलेंस हो गई। तो बैलेंस करना भी बहुत ईजी है, यहाँ पे 3 ले लेंगे, इसमें भी हम कितने मोल ले लेंगे, 3 मोल ले लेंगे, हम लोग की रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगी। तो क्लास ये था, देखो ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है क्लास, बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाना पड़ेगा, तब चीजें जाके आपको समझ आएंगी। लास्ट वीडियो हम लोगों ने फिजिकल में पढ़ा था, इसमें काफी ज्यादा गैप हो गया, थोड़ा बिजी था, बिजी मतलब गलत ना ले लेना यार, बिजी का मतलब मैं ये था कि पढ़ा रहा था, ठीक है, क्लासेस में बिजी था, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने ये सोचा कुछ नई चीज लेके आते हैं, चीजें आप लोग को अच्छे से समझ आई। तो ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो चीजें एक बार समझ आ गई तो बहुत डिटेल में समझ आएंगी। अब ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन की, क्योंकि जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नई नेम रिएक्शन के साथ और मजेदार कॉन्सेप्ट और मजेदार ट्रिक के साथ।